ये देखिए, ये बाबा यहाँ पर है, इनसे मैं बात कर रहा था कि आपको राशन मिलता है, तो ये बोले कि नहीं मिलता है। मैं पूछा कि आवास मिला है, तो इन्होंने कहा कि नहीं मिला है। ये देखिए, ये दादी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे मैं पूछा कि आवास आपको मिला है, तो ये बोल रही हैं कि नहीं, आवास नहीं मिला है। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर हैं और लोग कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। हम लोग करना चाहिए। जब इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं, दर दर पे चाय पीते हैं, बैठते हैं, बैठकी करते हैं, उस समय आते हैं, लेकिन आज जीतने के बाद या हारने के बाद कहीं जनप्रतिनिधि नज़र नहीं आते हैं। तो उन जनप्रतिनिधियों को बताना चाहता हूं कि अगर शाहाबाद में या शाहपुर में या कहीं भी आपको नेतागिरी करना है, समाज सेवी करना है, तो बेटा बन करके कीजिए, नेता बन करके नहीं। यहाँ मैं भी मौजूद हूँ बक्सर जिले और भोजपुर जिले के बॉर्डर पे। यहाँ पर देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश पांडे द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ये खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कंबल वितरण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर और कहाँ से लोग आए हैं, चलिए वो लोग देखिए, ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ठंड का मौसम है और यहाँ पर एक ये नेक काम किया जा रहा है। और ये देखिए कैसे कैसे लोग यहाँ पर कंबल लेने पहुँचे हुए हैं। और ये देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिनको ज़रूरत है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए, ये यहाँ पर कंबल लेने पहुँची हुई हैं। चलिए मैं इनसे भी बात करूँगा कि इनको क्या क्या सरकार द्वारा सुविधा मिलता है। चलिए मैं इन्हीं से पहले जानने का प्रयास करूँगा। और देखिए, ये देखिए पहुँची हुई हैं, दादी हैं, ये पहुँची हुई हैं कंबल लेने। और चलिए यहाँ पर क्या नाम पड़ी, राउंड का नाम है, कहाँ घर है? बिशुपुर। ये कंबल लेके कितना खुश बनी हम बहुत। अच्छा, सरकार द्वारा रुआ का मिलेला? पेंशन मिलेला दिव्यांग के। एक चीज बताई, व्हील चेयर मिलल बा चले खातिर? ना, उन्हीं के मिलल। राशन मिलेला? हाँ, राशन कितना मिलेला? राशन 5 किलो आदमी के। आदमी 5 किलो हर महीना मिल जाला? हाँ, हर महीना मिल जाला। कटौती ना होला 5 किलो में? ना। आवास मिलल बा? हाँ, आवास मिलल। जौन प्रधानमंत्री द्वारा आवास मिला था वो? कॉलोनी है ना? हाँ, कॉलोनी मिलल बा। हाँ, मिलल। तो चलिए, इनको सरकार द्वारा मिला हुआ है। का नाम पड़ी? कंबल लेके खुश बानी नु? हाँ, खुश बानी। आशीर्वाद देनी है? बाल बच्चा तन लोग रही है। उहाँ के बाटा तनी देखी, उहाँ के बाटा तनी। हाँ, उहे के इधर आइए, इधर थोड़ा इधर आप आ जाइएगा। हाँ, ये ले देखिए, यही बांट रहे हैं। यहाँ का आशीर्वाद देनी है? देता नहीं, 7 जन्म 7 जुग बच्चा नीमन रहलो। राशन मिलेला? राशन रुआ? हम मिलेला। राशन मिलेला? घर मिलल बा? आवास ना, ये नहीं, घर नहीं है मिलल। रुआ साथ ही बनी का? अच्छा, रुआ आवास नहीं है मिलल, राशन मिलेला? राशन मिलेला। कितना मिलेला? राशन मिलेला 6 दिन 35 किलो, कबो 2500 किलो देला। काहे कटौती काहे होला? का जाने के डीलर बा? श्री राम। तो पूछे नहीं ना कि काहे कटौती होता? हम भागत जतने दिहल उतने। चलिए देखिए, अगर आप गांव में आइएगा तो पता चलेगा। एक चीज़ बताइए, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप अपने भाई के शादी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास नए कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, उनको वस्त्र वितरण किए। और उनको ये नहीं है कि सिर्फ कपड़ा दिए, उनके लिए पैसा भी दिए सिलाने के लिए। ये कंबल आप वितरण कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों से मैंने बात किया तो ये लोग खुश हैं। यहाँ पर क्या आपके दिमाग में आया कि आप रहते धनबाद में है और यहाँ पर शाहपुर और ये भोजपुर और बक्सर जिले के बॉर्डर पे हम लोग अभी मौजूद हैं, यहाँ पर कंबल वितरण कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कि ये मेरा जन्मभूमि है और जब हम धनबाद में कार्य करते हैं तो यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ भी ठंड का मौसम, कड़ाके का ठंड है। तो लोगों के बीच में कंबल दे करके यही संदेश देना चाहते हैं कि जो काम यहाँ के जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, जब इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं, दर दर पे चाय पीते हैं, बैठते हैं, बैठकी करते हैं, उस समय आते हैं, लेकिन आज जीतने के बाद या हारने के बाद कहीं जनप्रतिनिधि नज़र नहीं आते हैं। तो उन जनप्रतिनिधियों को बताना चाहता हूं कि अगर शाहाबाद में या शाहपुर में या कहीं भी आपको नेतागिरी करना है, समाज सेवी करना है, तो बेटा बन करके कीजिए, नेता बन करके नहीं। यहाँ तो लोग नेता बन के रहते हैं। देखिए, यहाँ का नेतागिरी दूसरा है। हमने झारखंड में बहुत सारे बच्चियों का, लगभग 650 बच्चियों का शादी करा चुके हैं और वही मुहिम पूरे शाहाबाद में, शाहपुर में नहीं, पूरे शाहाबाद में कोई भी गरीब परिवार हो
जिनकी बच्ची पैसे के अभाव में जिनका शादी नहीं हो पा रहा, उस बच्ची के शादी में रमेश पांडे भाई बनकर के सहयोग करेगा। अगर हम इन लोगों से बात करें तो इनको पता नहीं होगा कि इनके विधायक का नाम, अगर पूछा जाए तो किसी को पता नहीं होगा। क्या नाम है आपका? हमारे जग नारायण कौहार। कौन विधानसभा में पढ़े नहीं? विधानसभा और पता बा? विधानसभा तो सरकार हम हैं? विधायक के नाम पता बा? वोट मारे जानी नु? विधायक के नाम पता बा? देखिए यहाँ पर इन लोगों को विधायक का नाम पता नहीं है। देखिए, विधायक का नाम कैसे पता रहेगा? किसी के सुख दुख में आप जाइएगा नहीं, 5 साल में एक बार आना है। और लोगों का ट्रेंड हो गया है कि इलेक्शन के समय आना है, लोगों के घर में 500-500 रुपया देना है और वोट लेकर के चला जाना है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, सभी जनता जनार्दन को मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन के समय आकर के जो 1,500-2,000 रुपया घर पीछे देते हैं, वो आपको 5 साल के लिए ठगते हैं और आप 5 साल के लिए बिकते हैं। तो ऐसा आदमी को हमेशा चुनिए जो आपके बीच का हो, जो आपके सुख में, आपकी बेटी के शादी में, आपके घर में कोई दुखी हो, मरनी हो, या अभी जो ऐसे अभी विकलांग महिला एक थी, हमारी दीदी जो विकलांग थी, अभी तक उनके पास व्हील चेयर नहीं है। व्हील चेयर मतलब चलने वाला जो बैठा के चलाया जाता वो नहीं है। तो इतना दिन से वो विकलांग है, उनके पास व्हील चेयर नहीं है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि रहे या ना रहे, वो किसी काम का नहीं है। तो कल अगर यहाँ शाहपुर क्षेत्र में व्हील चेयर मिलता होगा तो कल उनको लेके हम आएंगे व्हील चेयर और इनको एक व्हील चेयर देने का काम करेंगे। चलिए, यहाँ पर एक मैंने दिव्यांग को दिखाया और किस तरह से यहाँ पर पहुँची हुई थी, और ये आज कह चुके हैं कि कल अगर शाहपुर में व्हील चेयर मिलेगा या इस विधानसभा में कहीं भी व्हील चेयर मिलेगा तो हम ला करके उनको देंगे। एक चीज़ बताइए, एक चीज़ और मैंने जनता से सवाल किया तो ये लोग कह रहे हैं कि डीलर हमें जो राशन मिलता है वो कटौती करके देते हैं। देखिए, तो डीलर से पहले बात करना होगा कि क्या राशन मिलता है, क्या राशन नहीं मिलता है, कितना नहीं, किसी महीने 35 किलो देता है, किसी महीने 25 किलो देते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो कटौती करके दे रहे हैं। बिल्कुल, इस विषय में अगर ऐसा कटौती होता है तो इस क्षेत्र के डीलर से हम बात करेंगे और आगे से ऐसा भविष्य में गलती ना हो, क्योंकि आम जनता गरीब का हक मारना, चावल गेहूं मारना, वो कहीं से अच्छा बात नहीं है, क्योंकि गरीब का हक मार के कोई बड़ा नहीं बना आज तक। तो इसलिए मैं उनसे आग्रह भी करूंगा और चेतावनी भी दूंगा कि ऐसा काम दोबारा ना करें। अभी कहाँ कंबल वितरण कर चुके हैं? देखिए, कंबल वितरण अभी हम लोग रामदतही में किए, करनामपुर बाज़ार में किया, अभी बिशुपुर में किया, अभी 1-2 जगह और चलना है। तो मेरा मुहिम है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठंड से बचाया जाए। जो बिल्कुल असहाय हैं, कोई वोट बैंक का काम नहीं करना है कि हमको हर घर में कंबल देना है क्योंकि हमको वोट लेना, नहीं। जो लोग असहाय हैं, जो लोग के पास कंबल नहीं है, वैसे व्यक्ति को कंबल देना है और उस बेटी का शादी कराना है, उस बहन का शादी कराना है जो बिल्कुल निर्धन परिवार हैं। ऐसा वोट बैंक नहीं चाहिए हमको कि हम किसी को खुश करने के लिए हम कुछ भी करें। हमको वैसा परिवार का सहयोग चाहिए, वैसा परिवार का सहयोग करना है जो परिवार बिल्कुल निर्धन है और उनका भाई बेटा बन करके हमको काम करने का मौका चाहिए। चलिए, नेता नहीं, भाई और बेटा बन करके काम करना चाह रहे हैं। और उस दिन भी मैंने पूछा था क्या राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं जो वस्त्र वितरण कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, मैं रहता हूं धनबाद में, यहाँ मेरे भाई की शादी है तो मैं ऐसे लोगों को यहाँ पर वस्त्र वितरण कर रहा हूँ जिनके पास नहीं है। वो लोग नए कपड़े पहनकर, वो भी चाहते हैं कि साल में हम 1-2 कपड़े खरीदे करके पहन करके हम भी बाहर निकले। यहाँ पर ये लोग जो जितने भी लोग हैं, ये पीछे दिखाइएगा, देखिए, देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे लोग हैं, इनके पास कितना पैसा है, क्या है, इनके घर में क्या है क्या नहीं, आपको पता चलेगा। ये बाबा को देख लीजिए, यहाँ पर जो भी एक बाबा से मैं बात कर रहा था, ये देखिए, ये बाबा यहाँ पर है, इनसे मैं बात कर रहा था कि आपको राशन मिलता है, तो ये बोले कि नहीं मिलता है। मैं पूछा कि आवास मिला है, तो इन्होंने कहा कि नहीं मिला है। ये देखिए, ये दादी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे मैं पूछा कि आवास आपको मिला है, तो ये बोल रही हैं कि नहीं, आवास नहीं मिला है। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर हैं और लोग कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम लोगों की सुख दुख में शामिल रहते हैं। तो ये कैसा सुख दुख बताइए, जब सरकारी योजनाओं का लाभ आप उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं जिनको जरूरत है, तो आप कैसे प्रतिनिधि हैं, कैसे विधायक हैं, कैसे सांसद हैं, कैसे आप लोग हैं, ये सवाल बनता है। इन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों के घरों में जाऊंगा जो वाकई में निर्धन है, उनके लिए मुझे कोई वोट बैंक से मतलब नहीं है। मैं अभी यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, न यहाँ पर आज चुनाव है कि मैं यहाँ पर आकर के राजनीति कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं यही करने आया हूँ, बेटा बन करके आया हूँ। पूरे शाहबाद की ये बात कर रहे हैं, सिर्फ शाहपुर विधान
विधानसभा या ब्रह्मपुर विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं पूरे शाहाबाद की बात कर रहा हूँ। पूरे शाहाबाद में जहाँ भी कोई निर्धन परिवार है, उसकी लड़की की शादी कराना है, वहाँ पर मैं पहुँचकर उनकी मदद करूँगा। ऐसे लोगों की मदद करूँगा जो लोग निर्धन है, जिसके पास कंबल नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए भी मैं अब प्रयास करूँगा कि उनकी मदद करूँ। कैसे जैसे या सरकारी योजनाओं का लाभ इनको कैसे मिल पाए, ये मैं अब करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए एक आखिरी सवाल, जो यहाँ की जनता से आप सुन चुके हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो, कैसा काम करते हैं? जी देखिए, अभी गांव ही है, अभी गांव का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि इतना साल राज करने के बाद, विधायक रहने के बाद, 10 साल से अभी तिवारी जी विधायक हैं, उससे पहले भी लोग विधायक थे, तो गांव का सड़क का विकास अभी भी, जहां से हम लोग घुसे वहां से मिट्टी का सड़क दिख रहा था। अभी भी ऐसा स्थिति है कि कुछ जगह गए तो वहां झोपड़ी है, वो देख के बहुत आश्चर्य लगा कि एक महिला रहती है और वो घर झोपड़ी है। यहाँ भी आवास नहीं है। ये जो दादी बैठी हुई हैं, ये बाबा यहाँ पर हैं, इनको आवास नहीं मिल पाया है। तो बिल्कुल ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार काम करने नहीं आई है। 5 साल में एक बार आती है, चेहरा दिखाती है और गायब हो जाती है। तो ऐसे सरकार, ऐसे बहरूपीय सरकार से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है जो चुनाव के समय नज़र आता है। ऐसे लोगों से बचना है और ऐसे लोगों को लाना है जो समाज में आपका बेटा बनकर के काम करे, भाई बनकर के काम करे, आपके सुख दुख में आपके साथ रहे। ऐसे लोगों को आप लोग चुनिए जो आपका बेटा बनकर रहे, भाई बनकर रहे, आपके सुख दुख में साथ रहे। चलिए देखते हैं कि कब इनको आवास मिलता है, बाबा को आवास मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि जो राशन इनको कटौती किया जा रहा है, उस पर मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर आपको डीलर से बात होती है, आप एक बार डीलर से जरूर बात करिएगा। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।